नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर डॉक्टर विनीता पांडे व्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित हुई हूँ। अब मैं ये देख रही हूँ कि लोग अ, खुश हो रहे हैं इस चैनल को देख कर के और बहुत मोटिवेटेड भी हो रहे हैं और उन्हें ये लग रहा है कि मैडम आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और मेरा ये मानना है कि जो बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं उन्हें ये लगता है कि आपका एक वीडियो तो हमें ज़रूर देखने को मिलना चाहिए। तो इसी कड़ी में आज मेरी एक बहुत अच्छी मित्र है, उसने मुझसे ये फरमाइश की कि मैं आपको एक गज़ल सुनाऊं जो काफ़ी पहले लिखी हुई है। ये गज़ल का जो शीर्षक है वो याद है। इसमें आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप जुड़ते चले जाते हैं और हम उनसे सभी से प्रभावित होते जाते हैं और जीवन में सबका एक अलग स्थान होता है। तो इसी भाव के साथ ये गज़ल को लिखा है मैंने और ये गज़ल आपको अपने जीवन में बहुत ही नज़दीक महसूस होगी। तो मैं आपके सामने ये प्रस्तुत कर रही हूँ। कहाँ हो तुम, तुम्हें हम याद करते हैं। कहाँ हो तुम, तुम्हें हम याद करते हैं। तुम्हारी एक झलक को आज हम फरियाद करते हैं। तुम्हारी एक झलक को आज हम फरियाद करते हैं। नहीं रिश्ता हमारा आपसे कोई, नहीं रिश्ता हमारा आपसे कोई, मगर फिर आज क्यों तुमको बताओ याद करते हैं। मगर फिर आज क्यों तुमको बताओ याद करते हैं। कहाँ हो तुम, तुम्हें हम याद करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं होता है, फिर भी एक डोर ऐसी होती है कि कुछ चीज़ें किसी न किसी की आपको प्रभावित ज़रूर करती हैं। आगे चलते हैं। बात कुछ भी नहीं लेकिन मगर कुछ बात लगती है। बात कुछ भी नहीं लेकिन मगर कुछ बात लगती है। हमारी जिंदगी में आप भी कुछ खास लगते हैं। हमारी जिंदगी में आप भी कुछ खास लगते हैं। कहाँ हो तुम, तुम्हें हम याद करते हैं। प्यार कोई है अब मेरा और आदर्श है कोई। प्यार कोई है अब मेरा और आदर्श है कोई। हमारी जिंदगी में आप भी कुछ बात लगते हैं। हमारी जिंदगी में आप भी कुछ बात लगते हैं। कहाँ हो तुम, तुम्हें हम याद करते हैं। तुम्हारी एक झलक को आज हम फरियाद करते हैं। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे आपका कोई रिश्ता नहीं होता मगर फिर भी रिश्ता बन जाता है। जिनकी कुछ बातें आपको अच्छी लगती हैं, जिनसे आपको एक्सप्रेशन मिलता है। तो इस तरह के लोगों के लिए ये चंद पंक्तियाँ लिखी हैं मैंने। जिंदगी में मगर सबसे कोई रिश्ता नहीं होता। जिंदगी में मगर सबसे कोई रिश्ता नहीं होता। मगर कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिन्हें हम बेनाम रखते हैं।
मगर कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिन्हें बेनाम रखते हैं। कहाँ हो तुम, तुम्हें हम याद करते हैं। तुम्हारी एक झलक को आज हम फरियाद करते हैं। तो आशा है कि मेरी ये गज़ल आपको पसंद आएगी और आने वाले समय में मैं ये प्रयास करूँगी कि मेरी जो रचनाएं हैं जिनका संकलन बहुत वरिष्ठ वरिष्ठ साहित्यकारों ने देखा है, डॉक्टर गार्गी शरण मिश्र सर जो आज हमारे बीच नहीं हैं, वो मुझे बहुत उत्साहित करते थे और वो कहते थे कि तुम बहुत पेना लिखती हो। और साज जबलपुरी जी जो बहुत सारी साहित्यिक संस्थाओं के संस्थापक हैं, उन्होंने मुझे एक बार भंवरताल में एक गीत गाते सुना था। कुछ विद्यार्थी गए थे, उनके बीच में हम लोग कुछ गा रहे थे। उस समय वो उठकर आए और उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ और आपकी जो बात है वो बहुत पेनी है, आप इसको बढ़ाइए। जीवन की व्यस्तताओं में फंसकर मैंने सचमुच अपने इस शौक़ को काफ़ी पीछे छोड़ दिया था, पर बहुत सारे लोगों ने अभिप्रेरित किया और मुझे ये लगता है कि साहित्य के क्षेत्र में हम सभी शिक्षाविदों का ये कर्तव्य है कि हमसे जो भी बने, हमें वो अपनी अपनी जो भी विचार की अभिव्यक्तियां हैं हमें नई पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि नई पीढ़ी सिर्फ मोबाइल में ही रह गई है। आज वर्तमान में आवश्यकता है कि हम साहित्य को बढ़ावा दें। धन्यवाद।